वेलकम टू हिस्ट्री आईएएस एकेडमी। आइए जानते हैं भीमराव रामजी आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। वो महार जाति से थे, जिसे भारतीय जाति व्यवस्था में अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। उनकी मां भीमाबाई सकपाल एक गृहिणी थीं। भीमराव 14 बच्चों में सबसे छोटे थे। आम्बेडकर को छोटी उम्र से ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें कक्षा के अंदर बैठने या ऊंची जाति के छात्रों के साथ एक ही जगह से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। इन शुरुआती अनुभवों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने के उनके दृढ़ संकल्प को मजबूत किया। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद आम्बेडकर अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सतारा, महाराष्ट्र में पूरी की और बॉम्बे, अब मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक किया। ज्ञान की प्यास उन्हें विदेश ले गई। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई जारी रखी और ग्रेज इन में वकालत की पढ़ाई की। भारत और विदेश दोनों जगह उनकी शिक्षा ने उन्हें विभिन्न संस्कृतियों, विचारधाराओं और सामाजिक व्यवस्थाओं से अवगत कराया, उनके विश्व दृष्टि को आकार दिया और उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए तैयार किया। आम्बेडकर की शिक्षा केवल डिग्रियां हासिल करने के बारे में नहीं थी, बल्कि असमानता और अन्याय के मूल कारणों को समझने के बारे में थी। उनका मानना था कि शिक्षा सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ने और समानता हासिल करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। उनकी अपनी शैक्षिक यात्रा ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति और विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने के उनके अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। भारत लौटने पर डॉ आम्बेडकर ने अपना जीवन जातिगत भेदभाव को मिटाने और हाशिए पर रहने वालों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने निचली जातियों के बीच शिक्षा और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा सहित कई संगठनों की शुरुआत की। आम्बेडकर का मानना था कि दलितों के लिए अपने भाग्य को आकार देने में आवाज उठाने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण था। उन्होंने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। पार्टी का उद्देश्य विधानसभाओं में दलितों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करना था। आम्बेडकर जाति व्यवस्था और हिंदू धार्मिक ग्रंथों के मुखर आलोचक के रूप में उभरे, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव को बनाए रखते हैं। उन्होंने सार्वजनिक जल स्रोतों, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच सहित दलितों के अधिकारों का दावा करने के लिए आंदोलन और अभियान चलाए। उनके सबसे महत्वपूर्ण विद्रोहों में से एक 1927 का महाड़ सत्याग्रह था, जहां उन्होंने दलितों को एक सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के अपने अधिकार का दावा करने के लिए नेतृत्व किया, जो उनके लिए निषिद्ध था। इस घटना ने दलित आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे कई लोगों को गहरे जड़ जमाए जाति व्यवस्था को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। अपने पूरे जीवन में डॉ आम्बेडकर को समाज के रूढ़िवादी वर्गों के विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि वे निडर रहे और अटूट साहस और दृढ़ विश्वास के साथ उत्पीड़ितों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद नवगठित राष्ट्र के संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉ आम्बेडकर की विशेषज्ञता और दूरदर्शिता की मांग की गई। उन्हें संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आम्बेडकर ने भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को शामिल किया गया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान सभी नागरिकों को उनकी जाति, पंथ, धर्म या लिंग के बावजूद मौलिक अधिकार प्रदान करे। संविधान में आम्बेडकर के योगदान ने भारतीय गणराज्य के आधार में सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के लिए उनका दृष्टिकोण संविधान के विभिन्न प्रावधानों में परिलक्षित होता है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया भारत का संविधान भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्त समाज बनाने के लिए आम्बेडकर की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कानून, समाज और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की आकांक्षाओं के बारे में उनकी गहरी समझ ने उस दस्तावेज को आकार दिया
जो भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का मार्गदर्शन करता रहता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में आम्बेडकर की विरासत भारतीय इतिहास के इतिहास में अंकित है। डॉ. बी. आर. आम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया। सामाजिक सुधार, राजनीतिक सक्रियता और बौद्धिक कौशल की एक समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ते हुए भारतीय समाज में उनका योगदान भारतीयों की पीढ़ियों, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोगों को प्रेरित करता रहता है। आम्बेडकर की शिक्षाएं और लेख आज भी प्रासंगिक हैं, जो समकालीन सामाजिक मुद्दों को समझने और उन्हें संबोधित करने में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उनकी जयंती को आम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश है और देश भर में लाखों लोगों द्वारा इसे बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है। आम्बेडकर का प्रभाव भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। सामाजिक न्याय के लिए उनके विचार और संघर्ष दुनिया भर के हाशिए पर रहने वाले समुदायों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। उन्हें समानता और मानवाधिकारों के वैश्विक प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। डॉ. भीमराव रामजी आम्बेडकर का जीवन और कार्य शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति, दृढ़ता और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनकी विरासत अनगिनत व्यक्तियों को अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता का उनका संदेश मानवता के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि सामाजिक न्याय की खोज एक सतत प्रयास है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी या आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें हिस्ट्री आईएएस एकेडमी और अपने सपने को करें साकार। क्योंकि हिस्ट्री आईएएस एकेडमी में दिल्ली के विषय विशेषज्ञ टीम द्वारा आईएएस पीसीएस की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर हिस्ट्री आईएएस एकेडमी टाइप करें और इस ऐप को डाउनलोड करें या फिर दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। कृपया नंबर नोट करें 8188010990। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद।